श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं। जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्धव संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जन्मायावसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हैरभ्रमः। जतपादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो देस्ति तीर्थावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामख्यमीशं हरिम्। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमचुम्मति मंजुलमापनोति। ओम नारायणाय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री रघुनाथ जी की महती अनुकंपा से आज पुनः आपके समक्ष बैठा हूँ। कल कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपके समक्ष कुछ भी मैं स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका था, लेकिन आइए श्री राम कथा में जो मानस मंदाकिनी है और उसमें भी बालकांड है, बालकांड का परम पवित्र क्रम जो चल रहा है, उसी क्रम के अंतर्गत आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है। और ऐसी कथा है जो मानस का प्रारंभ समझिए कि यहीं से है। राम कथा का प्रारंभ यहीं से है। इसलिए आपके समक्ष इस कथा प्रसंग को लेकर बैठा हूँ। यहाँ तक तो आपको आपके समक्ष मैं रखा ही था कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तीर्थराज प्रयाग के परम पवित्र आश्रम जो भरद्वाज जी का है, उसी आश्रम में संतों का समागम होता सदैव होता है मकर संक्रांति के समय में। और पुण्य की प्राप्ति के निमित्त समस्त के समस्त सतगण, सत सज्जन वृंद, संत गण एक जगह इकट्ठे होकर सत्संगादि में अपने आप को लगाते हुए
पुण्यारण्य में विहार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और एक बार यही हुआ, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सारे संत वृंद स्नान आदि से निवृत्त हुए, उपासना आदि से, नित्य क्रम आदि से या पूजा पाठ से निवृत्त हुए। निवृत्ति के पश्चात भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। उनसे उनके द्वारा प्रदत्त आशीर्वादामृत का पान करने के निमित्त, उनके आशीर्वाद को पाने की आकांक्षा लिए हुए वहां पधारे। समागम हुआ, सत्संग हुआ, लोग उनके आशीर्वाद को प्राप्त किए। पुनः संध्या काल में समस्त के समस्त संत वृंद अपने अपने आश्रमों की ओर प्रस्थान किए। कल की कथा में ये बातें आई थी और वहां अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि, जो ऋषि प्रवर हैं, महाराज जी बैठे हैं और वो भी जाने के लिए उद्यत होते हैं। तत्क्षण मुनि भरद्वाज अपने आर्त भावना को लेकर आतुर हृदय से आतुरता को धारण किए हुए, मानो उनके आनन पर आतुरता ही आतुरता परिलक्षित हो रहा है। उनके समक्ष उनके चरणों में बैठकर चरणों का पाद प्रक्षालन किए, चरणों को स्पर्श किए हुए, करबद्ध रहते हुए उनसे कुछ आकांक्षाओं को, उत्कंठाओं को, अभिलाषाओं को रखने के लिए तत्पर हो गए। कि महाराज जी, मैं कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी हूं, लेकिन जानने का प्रयास आपसे करना चाहता हूं। संशय भी हो रहा है, मैं कहूं या न कहूं। लेकिन यदि मैं न कहूंगा, यदि छुपा लूंगा, तो हमसे बड़ा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। फिर तो मैं अज्ञानी हो जाऊंगा। यदि आपके समक्ष उन भावनाओं को रखूंगा या रखने का प्रयास करूंगा, तो निश्चित रूप से उसका पुण्य फल मुझे भी प्राप्त होगा, उसका फल समस्त जनमानस को होगा। जो मैं जानना चाहता हूं उसे जनमानस जानेंगे, सब लोग समझ लेंगे। इसी नाते महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, गूढ़ बात है, सो मुझे बतलाइए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस चौपाई के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, इस चौपाई में यह स्पष्ट किया गया है कि इसकी बातें जो हैं, यहाँ जो तथ्यों को रखा गया है, आखिर किस नाते ये तथ्यों को रखा गया है इस चौपाई में महाराज जी। चूंकि उनका प्रश्न कुछ इस ढंग से था, प्रभु रघुनाथ जी के प्रति, रघुनाथ जी के विषय में जानने की चाहत इनके हृदय में बलवती हो रही है, भरद्वाज ऋषि के चाहत हृदय में।
कह रहे हैं महात्मन, मैं प्रत्येक स्थानों से अनेकानेक लोगों के मुखारविंद से भी या वेद पुराणों आदि आदि से ग्रंथों से भी मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे जानकारी मिली कि एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हुए, उनके पुत्र हुए, जो अपने पत्नी के विरह में, अपने पत्नी के वियोग में भटकते रहे, व्याकुल दिखे, इतने व्याकुल दिखे कि जिनके पास जुबान न है उनके समक्ष भी अपनी जुबान को खोलते हुए स्पष्ट किए, उनसे भी अपनी जुबान में कुछ कहना चाहे या कहे भी, पूछे भी, महाराज जी हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। महाराज जी कहाँ इनके पास जुबान है? खग पक्षियों के पास कहाँ जुबान है? खग मृगाओं के पास कहाँ जुबान है? मधुकर के पास, ये भावरे के पास कहाँ जुबान है? अब इनके पास जुबान तो नहीं है, हाँ गुनगुनाना ये जानते हैं, लेकिन महाराज जी उनसे भी ये पूछने में बाज नहीं आते, व्याकुल हैं, विदग्ध हैं, उसी व्याकुलता में सबसे पूछ रहे हैं पता आपने देखी, आप देखी है जनकनंदनी जानकी को? आश्रम में नहीं है, मेरा आश्रम खाली है। और उसी संदर्भ में अंत में वो लंकापति रावण का भी वध किया। एक वो और एक वो राम जो जिनकी कथाएं चंद्रमा के किरणों के सदृश शीतलता लिए हुए हैं महाराज जी। और प्रोज्वल परम पवित्र इनकी कथा चंद्रमा के किरणों के सदृश रहते हुए महाराज जी सबको प्रोज्वल बनाने के लिए तत्पर रहता है इनकी कथा। और संत समुदाय उन्हीं कथाओं को महाराज जी पान करते हुए परम पवित्र चंद्र, क्या बात है, किरणें रूपी पवित्र कथाओं का पान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और तभी तो ये भूत भावन भोलेनाथ पार्वती को उन्हीं कथाओं को श्रवण कराते हुए महाराज जी स्वयं भी मग्न हो जाते हैं, उन्हें भी मग्न करने लगते हैं। और इसी सब प्रसंग में, इसी सारे प्रसंग में अनेकानेक बातों को वहां पर मैं रख नहीं सकता, इसलिए कि वीडियो भी लंबा होगा। जो पूर्व में आपके समक्ष इसके पूर्व के वीडियो में रखने का प्रयास किया हूं। अब यहां पर जब याज्ञवल्क्य ऋषि के समक्ष भरद्वाज ऋषि ये जानने के लिए उत्साहित हो गए कि दोनों में भेद क्या है, दोनों राम क्या हैं, एक वो राम और एक ये राम, संशय बना हुआ है कौन सही राम है।
कौन क्या है? बहुत से संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि एक राम वो है जो रमण बिहारी हैं, कण कण में रमण कर रहे हैं, और एक राम वो है जो विरहाग्नि में तपते हुए विरह गठित होते हुए रावण जानकी के खोज में मारे मारे फिरते हैं। तो वास्तविक नाम है कौन? वास्तविक है कौन राम? ये संशय है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप उसका निवारण कीजिए संशय का। यदि मेरे संशय का आप निवारण कर देते हैं तो मेरा कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ श्रवण करने वाले समस्त के समस्त भक्तों का भी कल्याण होगा। और प्रभु जी, आप जब अपने मुखारविंद से ऐसे पवित्र कथाओं का परिवर्तन करेंगे तो आपका भी कल्याण कम नहीं होगा। मुनि श्रेष्ठ, सबका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को देखकर, उनकी बातों को श्रवण कर और विचार करने लगे मुस्कुराते हुए कि भला ऐसी बात ये हमसे पूछ रहे हैं, जबकि विज्ञता के सर्वोन्नत शिखर पर ये आसीन भरद्वाज ऋषि हैं, कोई सामान्य ये ऋषि नहीं, मुनि नहीं है। स्वयं बुद्ध है, स्वयं प्रबुद्ध है, ये ब्रह्म को खूब जानते हैं, ब्रह्म के बारे में इनको खूब जानकारी है। सामान्य जनमानस के विषय में भी खूब पूरी तरह से सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन आज एक अज्ञानी की भांति हमसे इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। मुस्कुराते हैं महाराज जी, और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या ऋषिवर, अय मुनिवर, यदि आप जानना ही चाहते हो, हमसे जानना चाहते हो, तब तो हम लाचारी में आपके समक्ष कुछ कहेंगे ही। अरे आप तो स्वयं सब कुछ, आप तो स्वयं विज्ञ हो, आप स्वयं जानते हो। लेकिन कथा का प्रवाह बढ़े, कथा का प्रवाह बढ़े, कथा मंदाकिनी में लोग डुबकी लगावें। भाव तेरे अंदर यही है कि मैं जो कहूं ये कथा रूप में हो जाए, और इसमें डुबकी लगाने के लिए आतुर लोग सदैव तत्पर रहे। और इसी भाव को रखते हुए आप मुनि श्रेष्ठ मेरे समक्ष ये प्रश्न रखें। तो आइए परम पवित्र आख्यान को आपके समक्ष रखता हूं। ये बातें ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कही गई, और इन्हीं महाराज जी कथा के प्रारंभिक अवस्था को आपके समक्ष रखने के लिए ये दास प्रयास कर रहा है। यदि कहीं किसी को कुछ लगे या कहीं किसी को त्रुटियां दिखाई दे, एक तुच्छ दास समझकर क्षमा करेंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा है, और जब प्रभु श्री राम की कथा कोई करे, रामायण की कथा कोई करे, तो सर्वोत्तम कथा है। भले ही लोग ना समझी में उंगली उठाने के लिए तत्पर हो जाए, ना समझी मैं कहता हूं, बहुत लोग ना समझी में उंगली उठा देते हैं। लेकिन जरा समझकर तो देखो भैया, अरे तुम क्या मानस को समझोगे, रामचरित्र मानस को क्या समझोगे, राम के चरित्र को क्या जानना चाहोगे। अरे भैया, पहले अपने चरित्र पर उंगली उठाओ ना,
अपने गिरमान में झांक कर देखो ना कि तुम कौन हो, क्या हो, कितने पानी में हो, तब वहां जाना जिसके विषय में कहा गया नाना पुराण निगमा गमसमतम जद। कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, लेकिन लोग उंगली उठाने से चूक नहीं रहे हैं। इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले अपने आप पर उंगली उठाइए ना, क्योंकि आपके अंदर जो है वही है जो चिन्मय है। एक्टिव करने की आवश्यकता है, एक्टिव करो ना, एक्टिव कर लो उसी चिन्मयता को, जिसे नहीं को रूप से जाना जाता है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, महाराज जी जो भीतर बैठा है, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नो बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पटव करतेति नैयायिका अरहं नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसुका। कोई सामान्य नहीं महाराज जी। इसलिए जो चिन्मय बनकर आपके अंदर आसीन है, पहले उसको पता लगे ये न कि भीतर जो बैठा हुआ है क्या। आप सांस जो ले रहे हैं दिखलाई देता है, भूख लगती है देखते हैं, प्यास लगती है देखते हैं, दुख आता है दिखलाई देता है। दुखियारा को देख सकते हैं, दुख को नहीं कोई देख सकता। महाराज जी खुशहाली को देख सकता, खुशी को नहीं देख सकता। पापी को देख सकता, पाप दिखलाई नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी कि ये भाववाचक संज्ञा, यही भाव शब्द जो आप कह दिया, यही तो भगवान है, यही तो परमात्मा है, यही तो राम है जो सर्वत्र रमण विहारी बनकर रमण कर रहा है। कण कण में जब ये रमण कर रहा है, कहीं कोई चीज इससे अलग ही नहीं है। मुझे तो लगता है महाराज जी जो जितना बड़ा नास्तिक होता है वह उससे बड़ा आस्तिक होता है। कुछ तो है, नास्तिक ही सही है न जी। भाव कुभाव अनखयालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। लेकिन मैं भाग गया, कहां से कहां चला आया। इसलिए वहां न जाकर मैं पुनः वहीं लौटूं जिस प्रसंग में था मैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसी संदर्भ में याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, मुनिवर इस संदर्भ में एक कथा है जिसे आप सुन लो। जब सुन लोगे इन कथाओं को तो निश्चित रूप से राम तत्व को समझ लोगे, जानकी तत्व को समझ लोगे, प्रभु अकारण करुणा वरुणालय के तत्व को समझ लोगे। कथा को तो सुन लो, कथा के रूप में और कुछ नहीं, यही राम प्रभु हैं, कृष्ण हैं, कथा ही तो है। समत्व भाव को रखता है, समदर्शी है ये राम, समदर्शी है। कहीं कोई ऐसा नहीं है जिसको अलग कटु शब्द में ये कहता है। हाजी महाराज जी जब अपने पत्नी के साथ कभी कटुता की बात नहीं किया, अपने भाइयों के बीच कभी कटुता की बात नहीं किया, ये मर्यादित रहा। और इस राम को महाराज जी अपने पिता के वचन को मानकर वन की ओर 14 वर्षों के लिए निकल गया, तापस वेश में। अब आप विचार कीजिए, और इस पर कोई उंगली उठाता हो। मर्यादित सदैव रहा है, और इस पर लोग उंगली उठाता है। अरे उंगली अपने आप पर उठाओ भैया, और जितना अपने आप पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तेरा कायाकल्प हो जाएगा, इस समाज का कायाकल्प हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, इस संदर्भ में कथा है
ऐ मुनिवर आप श्रवण करें। त्रेता काल, त्रेता युग का समय है। त्रेता युग में एक बार, त्रेता युग में एक बार कहकर त्रेता युग की बात कर रहे, एक बार। अरे त्रेता युग का एक बार आता है। अरे इस वर्तमान मनमंत्र की बात करते हुए ये भले एक बार कह रहे हैं त्रेता युग। ये त्रेता युग तो महाराज 71 बार से ज्यादा आता है। एक मनमंत्र में 71 बार से कुछ ज्यादा चतुर्युग ये आता है, तो त्रेता युग भी 71 बार से कम नहीं आता है महाराज। द्वापर भी वही 71 बार से कम नहीं आता है। सतयुग भी 71 बार, एक मनमंत्र में। कलयुग भी आता है महाराज। ये सबका आयु है। विचार कीजिए ना। और ये इस मनमंत्र के 28वां चतुर्युगी चल रहा है महाराज जी, जिसमें त्रेता समाप्त हो गया है, द्वापर समाप्त हो गया, कली चल रहा है, सतयुग भी समाप्त हो गया। तो एक बार त्रेता युग माही, तो इसी त्रेता युग में बात वर्तमान की हो रही है। लेकिन संत के द्वारा इशारा हो रहा है त्रेता युग एक बार नहीं, मैं एक बार ये बतला रहा हूं। ये बार बार त्रेता आता है, हर बार यही होता है जो होना है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। विचार कीजिए, त्रेता युग में हुआ क्या? युग था त्रेता, और भूत भावन भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, उनके आश्रम पर। अकेला नहीं है महाराज जी, उनके साथ भवानी भी साथ में है, सती भी है। इसीलिए एक बार यहां कहा गया त्रेता युग, इसीलिए यहां कहा गया त्रेता युग। क्योंकि आज के त्रेता की बात यदि करते तो भाई पार्वती की बात होती। पार्वती तो साथ में है, लेकिन पूर्व में कभी ऐसा हुआ? भवानी थी, सती थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती इनकी भारजा के रूप में थी, और उन्हीं के साथ काल था त्रेता। कुंभज ऋषि के पास गए। अकेला नहीं है महाराज जी, आज भी हम लोग कहीं जाते हैं धर्माश्रम में, वर्णाश्रम में, उपासना आदि में, या फिर अनुष्ठान आदि में, तो अपने शक्ति के साथ जाते हैं। ये आदि शक्ति के स्वरूप है महाराज जी। माताएं मातृशक्तियां हैं, प्रत्येक रूप में है महाराज जी। इनको हम लोग साथ रखते हैं और दोनों मिलकर जाते हैं। इसलिए कि मैं जो पीऊं, मैं जो पाऊं, मुझे जो प्राप्त हो वही इनको भी प्राप्त हो जाए। मैं जितने उत्कंठा से पान करूं, उत्कंठित होकर, उतने ही उत्कंठित होकर ये मातृशक्तियां भी पान करें महाराज जी। भाव यही है। और इसी भाव को लेकर शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। विचार कीजिए, संग सती, साथ में सती भी हैं, जगत जननी भवानी साथ में है। दोनों के दोनों पहुंचते हैं महाराज जी। क्यों गए भाई? इसलिए कि ऋषि अगस्त के द्वारा प्रतिदिन कथाएं हो रही हैं। कुंभज ऋषि के द्वारा प्रतिदिन कथाएं होती हैं। ये कथा करते हैं, कुंभज ऋषि बखान करते हैं, श्री राम प्रभु के परम पवित्र प्रोज्वल कथाओं को कहते हैं। और शंकर, क्या बात है,
भोलेनाथ जिनकी आराधना करते हैं उनकी कथा हो और भोलेनाथ नहीं श्रवण करें, ये तो घोर आश्चर्य की बात होगी महाराज जी। इसलिए भोलेनाथ श्री राम प्रभु के परम पवित्र कथाओं को श्रवण करने के लिए वहां पहुंचे सती माता के सती के साथ। कहते हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुआई, कही शंभु अधिकारी पाई। यहां पर ऋषि कुंभज भूतनाथ को, भोलेनाथ को राम कथा, पवित्र राम कथा श्रवण करने का अधिकारी समझकर इनके समक्ष परम पवित्र कथाओं का महाराज जी निरूपण करना प्रारंभ किए। कहने लगे और कुछ दिन तक रहकर उनके आश्रम में प्रभु श्री राम की कथा को खूब महाराज जी अवगाहन किए, खूब पान किए, खूब पिए। तृप्त ये नहीं हो रहे हैं, तृप्त कराने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता मन और सुनूं और सुनूं और सुनूं, खूब सुने, मन लगाकर सुने, लेकिन अफसोस, मगर अफसोस महाराज जी, कथा परम पवित्र परमोज्वल कथा को शंभु अर्थात भूत भावन भोलेनाथ खूब मन लगाकर सुने, दिल लगाकर सुने, लेकिन मैया सती संशय के सागर में डूबते उतराते रह गए। इनके अंदर संशय भर गया, शंका हो गया, ये कैसे हो सकता है? मानव घर में जन्म लेने वाला मनुष्य अवतारी कैसे हो सकता है? और ये संशय जब घर कर गया तो महाराज जी, किसी के भी हृदय में जब संशय घर कर जाता है, शंका घर जाता है, घर कर जाता है, तो उसकी बुद्धि बदल जाती है महाराज जी। लोग हालांकि यहाँ पर कभी कभी लोग अर्थ गलत ढंग से लगाते हैं, सिर्फ नारी की बात कही गई है। हमें तो लगता है कि नारी ही नहीं, अरे आपके हृदय में भी यदि शंका भर जावे, शंकालु आप हो जाओ, तो आपका जीवन बदल जाएगा महाराज जी, रहन सहन बदल जाएगा, निम्न से निम्न कार्य करने के लिए आतुर हो जाओगे। शंका, किसी के प्रति यदि शंका घिर गया, शंका ग्रस्त हो गए, तो यही स्थिति बनती है। लेकिन इसलिए शंका लगा, ये देख रही है उमा शिव की शक्ति है, और उसी समय चुके उसके पूर्व त्रेता में राम जन्म हो गया था। समय क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते ये भी प्रकरण हो गया कि श्री राम प्रभु पिता के वचन को मानकर 14 वर्षों के लिए तापस वेश धरकर वन में चले आए थे। चाहे इसमें करतूत किसी की हो,
वहां मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, एक बात है, निमित्त बनाया गया माता कैकेयी को, लेकिन महाराज जी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। कभी इस पर चर्चाएं होंगी। कहीं और की बात है, इसलिए उनका अवतरण हुआ है। क्यों? श्री राम प्रभु अवतार क्यों किए हैं, धारण किए हैं? आसुरी शक्तियों का अंत करने के लिए महाराज जी, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश के लिए। और यहां होने लगा दूसरा कुछ काम, यहां हो रहा है दूसरा कुछ कार्य। राज्याभिषेक उनके करने के लिए दशरथ जी तत्पर हैं। गृहस्थ आश्रम में उनको जाने का मतलब होगा कि अब ये जिस कार्य को करने के लिए धराधाम पर अवतरित हुए हैं वो नहीं करेंगे। बहुत दूर का गेम खेला गया, बहुत दूर की बातें हुई। मैया सरस्वती, क्या बात है। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। इनके विषय में ऊंच निवास कहा गया, देवताओं के विषय में। अपने कार्य के साधन के लिए, क्योंकि देवता त्रस्त थे असुरों के द्वारा, दूर तक गेम खेला गया। और माता सरस्वती को महाराज जी इसमें सहायक बनाया गया। और कैकेयी के मानस में या फिर जिह्वा पर बैठकर, या फिर मंथरा के जिह्वा पर बैठकर इनके मति को फेर कर, क्या बात है, जो वरदान पूर्व मेला मिला हुआ है उसकी याद दिलाते हुए राजा से वरदान मांगा गया। महाराज दशरथ से वरदान मांगा गया। क्या बात है। अरे दुई वरदान भूपसन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। अब विचार कीजिए ना, मैं यहां नहीं आना चाहता। मैया कैकेयी को महाराज जी, हालांकि ये किया गया जब सब कुछ, लेकिन मैया कैकेयी यदि कुछ नहीं करती तो राम का प्रताप, राम का महत्व, क्या बात है, आदि आदि बहुत सी बातें। मैं वहां भी नहीं जाना चाहता। मैं तो वहां हूं। ये आश्चर्य कर रही हैं, उन कथाओं को श्रवण करने के पश्चात बातें हो रही हैं। और उसी समय सब कुछ हो गया था। कथा सुनकर वहां से कुछ दिन रहकर राम कथा को श्रवण करने के पश्चात शंभु और भवानी अपने कैलाश पर लौट आए थे। दंडक वन में महाराज जी श्री राम प्रभु, क्या बात है, आश्रम बनाकर रहा करते थे। और तो और ऐसी घटनाएं वहां घटी, ऐसी घटनाएं घटी कि वहां सीता हरण हो गया। रावण उनको हरण कर करके ले गया। आश्रम खाली है। मारीच की करतूत कौन नहीं जानता, मारीच की करतूत कौन नहीं जानता। लेकिन बात वही के वही आएगा फिर महाराज जी। यहां जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया गया, कोई कुछ करता या किया, वो प्रभु के कृपा प्रसाद से ही तो हुआ। जब तक प्रभु की कृपा न हो जाए कहीं कुछ कोई नहीं कर सकता। हमारे प्रभु श्री राम जो नारायण के अवतार हैं महाराज जी, सत्य संकल्पित है, सत्य
संकल्प उनका है और उनका संकल्प सत्य हो जावे, इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो सब हो रहा है महाराज जी। जब जय और विजय के रूप में रावण और कुंभकर्ण थे, उसी समय महाराज जी वहां इनको कहीं थे कि मेरे हाथों 3 बार तेरा अंत होगा मेरे हाथ से, तब तीसरे जन्म के बाद तू मेरे यहां लौटकर पार्षद के रूप में आ जाओ। ये होना तय था, होना तय था। विचार कीजिए, मायावी है, मायावी है मारीच बिनुफर सायक चाप। विश्वामित्र के यज्ञ के समय महाराज जी बिना फर का बाण संधान करने के पश्चात ये मारीच 100 योजन गिर गया आकर समुद्र पार लंका। वो समझ गया कितने प्रतापी वो हैं कौन? मारीच बस उनके, क्या बात है, चरणारविंद में अपने मन को लगाए हुए है महाराज जी। और उससे कहने गया रावण कि चलो माया का मृग बन जा। मुस्कुराया कि वाह वाह क्या बात है, आज रावण मुझे मायापति के समक्ष माया करने के लिए भेज रहा है। चलो तेरे हाथों मरने से अच्छा है कि मायापति के हाथों से ही मेरा अंत हो जाए। और मायापति का जो संकल्प है पूर्व समय का कि मेरे हाथों तेरा वध होगा, वो संकल्प सार्थक हो जाए। यदि मैं नहीं जाऊंगा मायापति के समक्ष माया का मृग बन करके, तो महाराज जी दूर तक यदि मायापति को नहीं ले जाऊंगा तो जिस मैया जानकी का हरण यह नहीं करेगा। देखिए ये मृगा मायावी है, असुर है, माया जानता है। जब उनके प्रभुत्व को ये समझ गया तो क्या मैया जानकी के प्रभुत्व को ये नहीं समझ रहा है? या फिर महापंडित महाज्ञानी, क्या बात है, रावण नहीं जान रहा है? सो बात नहीं है, वो जान रहा है कि ये जानकी है कौन और ये श्री राम प्रभु हैं कौन, राम हैं कौन। तब तो कुंभकर्ण से कहा महाराज जी, जानामि रामम मधुसूदनं च, जानामि रामम मधुसूदनं च अजानामि सीताम जनक प्रसूताम। विचार कीजिए महाराज जी, कुंभकर्ण से ये कहा, ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण से है। जानामि रामम मधुसूदनं च अजानामि सीताम जनक प्रसूताम। अरे भैया मैं सब जान रहा हूं, हर चीज को जान रहा हूं, मुझे पता है कि ये राम कौन है और ये जानकी कौन है। अरे महाराज जी मैं ये समझ रहा हूं, ये अपनी भाव है महाराज जी। क्या रावण इस बात को नहीं समझ रहा है? जिस पिनाक को उठाने के लिए अनेकानेक वीर वर वहां योद्धा पहुंच गए, ब्रह्मांड के एक नहीं अनेकानेक देव धनुषधारी मनुज शरीरा विपुल वीर आय रणधीरा। जनकराज गलत थोड़े बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, असत्य भाषण नहीं करने वाले हैं महाराज जी। क्योंकि देख रहे हैं वहां विदेह हैं, कह रहे हैं देव धनुषधारी मनुज शरीरा विपुल वीर आय रणधीरा। एक से एक रणधीर आए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। क्या बात है, एक से एक आए, लेकिन कोई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जाने को बाके भटमानी वीर विहीन मही बचानी। क्या बात है। और उस पिनाक को
महाराज जी उस पिनाक को महाराज जी लेपन कार्य करने के निमित्त ये बाल सुलभ चंचलताओं से ओतप्रोत जानकी सीता एक ही हाथ से उठा लिए। उस पिनाक को, उस धनुष को, शिव धनुष को एक ही हाथ से उठा लिए। विचार कीजिए ना, ऐसे सतीत्व संपन्न, ऐसे प्रभावशाली, ऐसे प्रभावपूर्ण, क्या बात है, महिला को बलात् ये रावण हरण करके ले जाएगा लंका में। अजी महाराज जी, ये सब पूर्व नियोजित बात है, विचार करने की बात है। यदि एक बार उसके स्पर्श करने के पूर्व मन से एक बार, मात्र एक बार अपने भ्रिकुटी को टेढ़ा करती ये मैया जानकी, तो वही रावण भस्म हो जाता। हरण करने की बात कहां से आती। लेकिन प्रारंभ की बात है महाराज जी, जो होना है वो तो होकर रहेगा ना। प्रकृति का जो है उसको तो होना है। रावण के द्वारा जटायु का वध होना है, उसी सीता हरण के मध्य ये प्रारब्ध के द्वारा है। कोई नहीं जानता प्रारब्ध के कार्य को महाराज जी, तो हम और आप क्या जानिएगा, विचार कर सकते हैं। या फिर वही रावण जब पुष्प वाटिका में गया है, जहां धमकी देता है मैया जानकी को, क्या बात है, मास दिवस मह कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपा, क्या क्या अनेक वहां बात कहता है। अब मैया जानकी, क्या बात है, त्रिनधारी ओट कहत बैदेही, अरे तू भस्म हो जाएगा। ये ओट मैं तृण को रखा, घास को तिनके को रखी हूं, यदि तिनके से आगे बढ़ा तो तू भस्म हो जाएगा। अरे तिनका को छोड़िए ना महाराज जी, अगर ये मन से एक बार देख लेती वहां पुष्प वाटिका में भी, तो वही रावण भस्म हो जाता अपने समस्त रानियों के समक्ष। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ये काम करना किसे, उसको समाप्त किसे करना है। मैया जानकी खूब समझ रही हैं कि अरे रघुनाथ जी को ये बात करनी है। रघुनाथ जी सत्य संकल्प हैं, ये नारायण के अवतार हैं, और प्रभु नारायण वही संकल्पित हुए थे। तब जय विजय के समक्ष जब ये, क्या बात है, जय विजय था कि मेरे हाथ से तेरा वध होगा, दूसरे किसी के हाथ से तुझे नहीं जाना है। प्रत्येक अवतार में मैं तेरा अंत करूंगा, और तीसरे जन्म के बाद तू मेरे पास पुनः आ जाएगा। तो मैं कैसे कर सकती। अरे ही बात हनुमंत लाल जी भी सोच रहे हैं। तो हनुमंत लाल जी चाहते तो क्या लंका दहन कर सकते हैं। महाराज जी सुखेंद्र वैद्य के महल को उठाकर ले जा सकते हैं, धौलागिरी पर्वत को उठाकर ला सकते हैं जिस पर संजीवन बूटी है। तो क्या लंका को उठाकर ये नहीं ले जा सकते थे क्या। पूरे लंका को उठाकर समुद्र में नहीं डुबा सकते थे क्या। हर कार्य को कर सकते थे, लेकिन नहीं करना था, आदेश नहीं था, प्रभु का आदेश नहीं था। और वो प्रभु आज बन बन घूम रहा है, व्याकुलता को आनन पर छलकाए हुए, हे सीते हे सीते हे सीते हे सीते। सीते सीते की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज रही हैं। वो श्री राम प्रभु व्याकुल हैं, बिलला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जानकी कहां चली गई। जानकी, ये जानकी ही तो जानकी है, हमारे अंदर जो जान है, क्या बात है, जो जीव है, जो दुख दुख कर रहा है, वही तो जानकी है।
और वो कहां चली गई? व्याकुल हैं दोनों भैया, घूम रहे हैं। और महाराज यही संशय का कारण हो गया। लेकिन जैसे ही विचार की कि ये तो बहुत अजीब बात है भाई, उमा सोच रही है प्रभु से, कहीं भूत भावन से कि महाराज जी देखिए तो सही, एक मानव की भांति पत्नी के वियोग में मारे मारे फिर रहे, बेचैन है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। वैसे जो बोल नहीं सकते उनसे भी ये पूछ रहे हैं, जो बातचीत नहीं कर सकते उनसे भी ये पूछ रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है प्रभु। हमको तो शंका है, जिनके विषय में आप कह दिए, जिनके विषय में वहां कुंभज ऋषि भी कह दीन, इनकी कथाओं को सुना दीन, और ये आज सामान्य मानव की भांति इधर से उधर भटक रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि नहीं, ये सब सिर्फ आप लोगों का विचार हृदय का है। तब भूत भावन कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि देवी एक काम क्यों नहीं करती, जा तू स्वयं परीक्षा ले ले, समझ ले, बूझ ले। अगर मेरी बातों पर विश्वास तुझे नहीं है, अरे ये मैं जानता हूं कि पत्नी पति को पतन के मार्ग में से भटकने से रोकती है, विचारोपरांत निर्णय लेकर सही मार्ग प्रशस्त करती है। तो क्या पति ऐसा नहीं करता? मैं तेरा पति हूं, मैं भी पति धर्म को निभाते हुए देवी तुझे नीक सलाह दे रहा हूं कि तू भी संशय को दूर मिटा दे। क्योंकि प्रभु श्री राम अजन्मा है, अविनाशी है, अखंड है, अचिद्य है, अभेद्य है, क्या क्या नहीं कही जा सकती। अविनाशी, अकारण, करुणा, वरुणालय है। और नहीं, आपको नहीं भरोसा है तो एक काम क्यों नहीं करती हो, जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन यदि परीक्षा लो तो समझ बूझ कर लेना, गलत ढंग से परीक्षा नहीं लेना, बुद्धि से परीक्षा लेना, विवेक से परीक्षा लेना, कोई अनर्गल परीक्षा मत लेना। महाराज जी, जब तक आपके पास स्वतंत्रताएं हैं, जब तक आप स्वतंत्र हो, जब तक कोई आपको आदेश दिया स्वतंत्रता के साथ कुछ कार्य करो, स्वतंत्रता पूर्वक आप कार्य कर रहे हो तो गलत कार्य नहीं करोगे। भोलेनाथ स्वतंत्र रहकर कार्य करने का आदेश सती को दे रहे हैं स्वतंत्रता के साथ, और यहां सती क्या करें, स्वच्छंद हो गई। स्वतंत्र नहीं महाराज जी, स्वच्छंद हो गई, स्वच्छंदता को धारण कर ली। आप भी यदि स्वच्छंदता को धारण कर लो, स्वतंत्रता को छोड़ दो, स्वच्छंदता को धारण कर लो। जब स्वच्छंदता को धारण करोगे भैया, तो निश्चित है कि गलत गलत कार्य कर बैठोगे। देवी उमा ही तो की, स्वच्छंदता को धारण कर लिए और क्या किए, जो नहीं करना चाहिए था मनमाना कृत्य कर बैठे। जानकी का रूप धारण कर लिए, सीता का रूप धारण कर लिए, जनक नंदिनी का धारण कर लिए रूप। क्या बात है, वन देवी का रूप धारण कर लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए तो बेचैन है, दोनों चल रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं मार्ग में। और वो क्या की, उमा बस आगे से चली आ रही हैं इन्हीं की ओर, रूप धारण किए और इन्हीं की ओर ठुमक ठुमक स्मित चाल से ओठों पर मंद मंद मुस्कान लिए चली आ रही हैं।
जो लखने वाले लखनलाल जी हैं बड़ी आसानी से हर चीज को लख लेते हैं, इसलिए कि क्षीर सागर में महाराज जी, क्षीर सागर में भी जब अपने ऊपर आसन बनाए हुए रहते हैं और ठाकुर जी वहां आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो ये लखने वाले शेषनाग लखते रहते हैं कि कोई ऐसा कुछ ना आ जाए इनके पास, क्योंकि ये शयन कर रहे हैं ठाकुर जी। और तब तो महाराज जी केवट जा रहा था, केवट जा रहा था, कछुए के रूप में है किसी के श्राप के कारण, लेकिन जैसे ही मस्तक की ओर गया क्षीर सागर में, फुफकारे लख गए, वो क्षीर सागर में समझ गए, भाग चला उधर से। यह अलग प्रसंग है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कभी इसको भी मैं बतलाऊंगा आपको। लेकिन लखनलाल लख नहीं सके, जैसे ही दूर से देखते हैं कि चली आ रही हैं, बस दोनों हाथ जोड़ लिए, मैया मैया क्या बात है। ये इस प्रकार से माते माते कहते हुए दोनों हाथ जोड़ देते हैं लखनलाल जी और प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कि बड़ी आसानी से जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं ये सामने से चली आ रही हैं। इसलिए महाराज जी क्योंकि कहा गया मानस में, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय अभिषेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रला प्रभाव जानत मति धीरा। देखने के पश्चात गंभीर कोई बात यहाँ नहीं बोल सके, आश्चर्यचकित तो जरूर हो गए मैया को देखने के पश्चात, जानकी को देखने के पश्चात, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। ये जानते थे कि रघुनाथ जी कितने धीर वीर गंभीर हैं, यहाँ कुछ बातें ऐसा न हो कि हमारे मुख से निकल जाए कुछ अटल। ये विचार कर ही रहे हैं, तब तक श्री राम प्रभु की नजरें जब जाती है तो महाराज जी दोनों हाथ जोड़ देते हैं। दोनों हाथ जोड़ देते हैं श्री राम प्रभु, जानकी रूपा उमा की ओर महाराज जी दोनों हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, और इनको प्रभु कह रहे हैं माते, अरे माते कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो गया था जिसका